आज सुबह उठ के मैं सबसे पहले नहाई क्योंकि मेरे को धोने थे अपने बाल। और मैंने ना आज सोचा था कि मैं सुबह-सुबह जब तक धूप लगेगी उससे पहले ही नहा लूँगी और कपड़े वगैरह जो भी है वो मशीन में डाल के रख दूँगी। क्योंकि ना अगर लेट हो जाती है ना काम करने में तो पूरा दिन ही ऐसे रूटीन गड़बड़ हो जाता है और खेत के काम के लिए टाइम नहीं बचता है। तो मैं सुबह उठी, मैंने सबसे पहले अपने हेड वॉश किया, नहाई-धोई और फिर मैं ना किचन में आ गई। ये ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद का टाइम है जब मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी और ढेर जो आप देख रहे हो ना, ये एक परात मैंने धोकर रख दी थी और साइड में एक और छोटी-सी परात आपको नज़र आ रही होगी वो, और फिर प्रेशर में मैं छोटे-छोटे बर्तन रख रही हूँ। हम घर पे ना 3 ही लोग हैं, चौथी अक्षी है और फिर भी हमारे इतने सारे बर्तन होते हैं धोने के लिए। आप हमेशा ही मुझे देखते होंगे इतने सारे बर्तन धोते हुए। मैं खुद भी हैरान हो जाती हूँ कभी-कभी कि इतने सारे बर्तन आते कहाँ से हैं। बट ये हमारा काम है, हमारे को हँसते-हँसते करना पड़ता है। और फिर उसके बाद ना मेरे को और भी बहुत सारे काम थे, इसलिए ना किचन का काम मैं सुबह ही निपटा के रख देती हूँ, सारा झाड़ू, पोछा और बर्तन वगैरह का। कई बार तो मैं दाल भी सुबह बना के रख लेती हूँ 9-10 बजे से पहले-पहले ही, ताकि जब मेरे को खेत जाना हो तो चावल और चपाती ही बाद में बनाने के लिए रहे। आज मैंने अभी खेत तो नहीं जाना था क्योंकि मेरे पास ना कपड़े धोने के लिए बहुत ज़्यादा थे और थोड़ा साफ-सफाई का भी काम था। साथ में कल मेरे गेस्ट भी आने वाले थे तो घर की जितनी भी सेटिंग वगैरह मेरी रह गई थी, थोड़ा साफ-सफाई का काम वो मैंने आज कंप्लीट करना था। तो शाम के टाइम मैंने सोचा था अगर टाइम बचेगा तो मैं खेत चली जाऊँगी, अदरवाइज़ आज ना मैं पूरे दिन अपने घर के ही काम करूँगी। और यहाँ पे मैंने अक्षय के लिए दूध बॉयल करने को रख दिया था, साथ में मैं धो रही हूँ चावल। ये चावल पके हुए हैं, इसका मैंने मूड़ा बनाना था मेरी ननद के लिए जो कि कल मेरे घर पे आने वाली थी, तो मैंने सोचा इसको ना सुखा के रख देती हूँ। टाइम कम था इसके लिए कई बार ना 2-3 दिन लग जाते हैं सूखने के लिए, तो वो भी 2-3 दिन रुकनी थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसको धो के धूप में सुखाने को डाल देती हूँ। और धूप ना बाहर बहुत अच्छी लगी हुई थी, फिर इसको ना तेल में फ्राई करना पड़ता है और इसका बहुत टेस्टी मूड़ा बनता है। किचन की साफ-सफाई मेरी पूरी हो गई थी और फिर मैं आ गई थी नीचे रूम पे अक्षय का टेबल साफ़ करने। ये आपने मैक्सिमम टाइम देखा होगा हमारे रूम पे। इस पे ना मैं अक्षय का दूध वगैरह रखती हूँ और केटल रखती हूँ, इस पे दूध गरम करती हूँ। रात को ना कई बार मेरे गिर जाता है दूध, और फिर इसमें अभी तो गर्मियों का टाइम नहीं है, मक्खियाँ मच्छर गर्मियों में लगते हैं, बट फिर भी ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो मैं ना रोज़ ही इसको साफ़ करती हूँ जब गिर जाता है। और साथ में यहाँ बाहर चेयर्स रखी होती है हमने बरामदे में, तो ये भी कुछ दिनों के बाद ना डस्ट वगैरह इसमें जम जाती है तो मेरे को साफ़ करनी पड़ती है। मैंने ये सब काम किया और मैंने मशीन पहले से ही चलाने के लिए रखी हुई थी। कपड़े डाले हुए थे मशीन में जो कि मेरे पास बहुत सारे थे आज भी धोने के लिए, रज़ाई के ग्लाफ वगैरह, बेडशीटें। तो मैंने दोबारा से मशीन चला दी थी। एक मशीन में जितने कपड़े पहली बार आए थे वो मैंने निकाल के रख दिए थे और फिर दोबारा से मशीन चलाई। साथ में मैं यहाँ पे अक्षय के कपड़े धो रही थी हाथ से, क्योंकि अक्षय के कपड़े ना मैं रोज़ ही बोलती हूँ ज़्यादा मैं मशीन में नहीं धोती हूँ, छोटे-छोटे कपड़े मैं हाथ से धो लेती हूँ, ईज़ी भी होता है और जितनी देर मशीन चलती है उतनी देर में इसके कपड़े निकल भी जाते हैं, तो मेरा टाइम भी बच जाता है। और अभी मैंने साफ-सफाई कर दी थी तो मैं फ्री थी, मैंने सोचा चलो हाथ से इसके कपड़े भी धो देती हूँ जितने तक मेरे ये रज़ाई के कवर और बेडशीट्स वगैरह धुलेंगे। पूरा दिन ना हमारा कैसे निकल जाता है घर के कामों में पता भी नहीं चलता। कपड़े और बर्तन तो हम जितने भी धोए उतने ज़्यादा बनते जाते हैं। अक्षय के कपड़ों में साबुन लगाने के बाद मैंने अमित को आवाज़ लगाई, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे सीढ़ी के नीचे बड़े-बड़े डब्बे रखने थे और ये ना मुझसे अकेले उठाए नहीं जा रहे थे। फिर मैंने इनको बोला कि आप थोड़ी-सी हेल्प कर दो। फिर इन्होंने वो मेरे साथ रखवाए और मैं आ गई थी। उतनी देर में मेरी मशीन में भी कपड़े धुल गए थे। फिर मैं लगी थी यहाँ पे इनको पानी से निकालने। बाकी कपड़े मैंने सुखा के ड्रायर से निकाल के यहाँ साइड में रख दिए थे और कुछ जो बचे हुए थे वो मैंने ड्रायर में डाले। और उसके बाद मैं चली गई थी इनको धूप में डालने के बाद कंबल धोने के लिए, क्योंकि मैंने ना आज 2-3 कंबल भी धोने थे। अब ना सर्दियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाली है, तो जो हमने कंबल यूज़ किए थे वो मैं धो के रख रही थी। अब हमारे कुछ ही दिन बचे हुए थे, 3-4 दिन, तो मैंने सोचा इनको ना धो के रख देती हूँ और ये जितने तक मैं वापस जाऊँगी उतने तक सूख भी जाएँगे। और इनको ना हम ऐसे ही धोते हैं हमारी साइड पैरों से, और जितना भी मैल होता है ना ईज़िली निकल जाता है, हाथ से ज़ोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कपड़े धोते-धोते मेरे को ना काफ़ी टाइम लग गया और टाइम ना 1 डेढ़ बज गया था। अब अक्षय के सोने का टाइम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे बेडशीट भी चेंज करनी थी। वो वाली बेडशीट जो बिछी हुई थी वो मैंने धो ली थी और यहाँ पे मैं आ गई थी, यहाँ पे पिलो कवर लगाए और फिर बेडशीट बिछाने लगी थी। ये जो आप नीचे गद्दा देख रहे हो ना, ये आपको अलग कलर का दिख रहा होगा, ये अक्षय के लिए स्पेशल गद्दा होता है, मैं बिछाती हूँ। कई बार ना वो रात को टॉयलेट कर देती है। इसके ऊपर एक छोटा-सा बेडकू और उसकी जो शीट होती है ना, ड्राई शीट, वो मैं बिछाती हूँ, बट फिर भी मेरे को ऐसे रहता है कि नीचे ना लग जाए, तो अगर लगे भी तो अलग गद्दा है, ये छोटा-सा है, इसको मैं धो सकती हूँ। अदरवाइज़ जो हमारे गद्दे हैं ना वो काफ़ी मोटे हैं, उनको उठाना भी मुश्किल होता है, तो उनको धो नहीं पाती, पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं इसके लिए अलग से बिछाती हूँ। फिर यहाँ पे बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ी और बिछाई। यहाँ पे ना कोई नहीं सोता, तो ये ज़्यादा मैं धोती नहीं हूँ। जब मैं घर आई हूँ एक बार मैंने इसको धो के बिछा के रख दिया है, क्योंकि ये गेस्ट रूम है, तो जो भी हमारे गेस्ट आते हैं ना वो अभी दूसरे रूम में सोते हैं, तो ये
अक्षी कई बार बेड पे जाती है तो इसको ना इधर-उधर कर देती है, हिला देती है, तो मैंने इसको अच्छे से सेट किया। फिर धोए हुए कपड़े इतने ज़्यादा थे, मैं इनको फ़ोल्ड करने लगी थी क्योंकि कई बार ना ऐसे होता है 3-3 4-4 दिनों तक मैं कपड़े भी फ़ोल्ड नहीं कर पाती, टाइम ही नहीं लगता। और अक्षी आपको नज़र नहीं आएगी, वो साइड में बैट बॉल खेल रही थी कैमरा के पीछे वाली साइड। अभी मैं उसको भी खिला रही थी क्योंकि वो ना सोई नहीं थी, तो मैंने सोचा जब तक वो सोएगी सोने के लिए बोलेगी तब तक मैं ना ये कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ। उसके बाद उसको सुलाया और ये शाम का टाइम है, शाम का तो क्या 3 साढ़े 3 बजे होंगे शायद। अक्षय को सुलाने के बाद 1 घड़ी मैंने भी रेस्ट किया, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे रास्ते की सफाई करने क्योंकि इधर अभी हरा घास तो नहीं है बट सूखे पत्ते और कुछ घास, लकड़ियाँ वगैरह ऐसे इकट्ठे हो गए थे और थोड़े बहुत ना कागज़ वगैरह भी कई बार उड़कर चले जाते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। कई टाइम से मैं सोच रही थी कि इसको साफ़ करूँ और आज मेरे को मौका मिल ही गया क्योंकि अभी ना हम छिट्टे वगैरह उठाने में बिज़ी थे, तो उतना टाइम नहीं लगता था। फिर मैं सोची थी कि चलो जब भी मैं थोड़ी-सी फ्री होगी फिर इसको उठा के अच्छे से जला दूँगी, अदरवाइज़ ना ये सारे में फैल जाता है। फिर थोड़ी-सी लकड़ियाँ भी मैंने शाम के लिए फाड़ के रखी क्योंकि मैं और अक्षय ना आज शाम को अकेले थे घर पे, मेरी सासू माँ और अमित ने कहीं जाना था। तो फिर ये सारे काम मैं इनका निपटा के रख देती हूँ जब तक वो जाएँगे क्योंकि अभी ना अक्षय के पास वो दोनों थे। इसमें भी मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था। फिर मैंने अच्छे से इसको इकट्ठा किया और जला के यहाँ पे सारा कूड़ा जला के रख दिया था। फिर मैं लगी थी यहाँ पे अक्षय के कपड़े उतारने क्योंकि रात को ना इसके कपड़े बाहर नहीं रखते और पूरा दिन ना कैसे ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता। मेरे को ना साफ़-सफ़ाई में भी नीचे रास्ते की और इधर आँगन की मैं टाइम लग गया था, तो मैं छिट्टे उठाने आज खेत जा ही नहीं पाई और अब अमित ने और सासू माता जी ने भी जाना था, तो मैंने सोचा चलो अपना काम जो भी है वो करके रख देती हूँ ताकि वो लोग भी टाइम से जा सके। बट उनको जाते-जाते ना काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि तैयार होने में और अक्षय के साथ ना ऐसे टाइम लग जाता है। वो लोग इसको देख रहे थे जब तक मैं अंदर नहीं आई। मैंने भी पानी भरा, इसके कपड़े वगैरह सारे काम अपने निपटा के रखे ताकि अकेले ना बाद में मुश्किल हो जाती है इसके साथ करने में। और ये देखो उनकी गाड़ी जा रही है, तो हम दोनों ना वेट कर रहे थे कि जब उनकी गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से हमें नज़र नहीं आएगी, तब तक हम भी उनका वेट करते हैं जाने का, देखते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।